हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग मॉन्क्स, योर ट्रेडिंग बडीज। जैसा कि हम लोग ने प्रॉमिस करा था प्रीवियस वीडियोस में कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाएंगे जिसको हम लोग खुद यूज करते हैं और काफी अच्छा उससे रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड हम लोग मिलती है। तो इस वीडियो में हम लोग उस स्ट्रैटेजी को शेयर करेंगे, उस स्ट्रैटेजी के फिल्टर्स को शेयर करेंगे, कहाँ कहाँ पे वो स्ट्रैटेजी यूज करा जा सकता है, उसमें उस स्ट्रैटेजी से ली गई ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोगों ने खुद लाइव ट्रेड करा था, जहां पे खुद पैसे बनाए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस हम लोग फेलियर्स ऑफ द स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे, जहां जहां पे हम लोगों ने पैसे लगाए थे और वहां पे हम लोगों ने लॉसेस लिए, फिर ट्रेडिंग ऐसे लेट हुआ हम लोग का, उसके बारे में शेयर करेंगे। प्लस और आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्रोवाइज करके एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बदल सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, स्विंग ट्रेडर हैं हम लोग। डे ट्रेडिंग इज लाइक ब्रेड एंड बटर फॉर अस, बट स्विंग ट्रेडिंग इज व्हाट वी एम फॉर। स्विंग ट्रेडिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग, इस दो चीजों के लिए हम लोग यहाँ इस मार्केट में आए, नॉट बीइंग अ ट्रेड ट्रेडर। सो इस स्ट्रैटेजी के प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, स्ट्रैटेजी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू हिट दैट बेल आइकन। अगर आपको ट्रेडिंग में 2 साल या 2 साल से ज्यादा हो गए हैं तो इससे हमें कुछ बातें समझ आती हैं। पहली कि आप ट्रेडिंग को लेके काफी पैशनेट है और आप इसमें अपना करियर ढूंढ रहे हैं। सेकेंड, आप ट्रेडिंग एज अ करियर की आप पोटेंशियल समझते हैं कि इसकी स्केलेबिलिटी कितनी ज्यादा है कंपेयर टू मेनी अदर बिजनेसेस। थर्ड, आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बिट्स एंड पीसेस में या बहुत चीजों में आप चीजें जानते हैं, जैसे कि ट्रेंड चैनल जानते हैं, आप कैंडलस्टिक जानते हैं, आरएसआई, ऑक्सीलेटर्स, एमएसीडी, एवरी कैंडलस्टिक पैटर्न जो हर नॉर्मल बुक में पढ़ाया जाता है। ये बुक से और सेमिनार से ली गई ट्रेडिंग नॉलेज आपको कहीं भी इस टाइम पे आपका अकाउंट का इक्विटी कर्व ग्रो करने में कहीं भी हेल्प नहीं कर रही। इसमें आपकी गलती नहीं है। हम लोग ने भी स्टार्टिंग अपने कैरियर पे खूब सारी ट्रेडिंग किताबें पढ़ी थी, खूब सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे, सेमिनार्स वेबिनार अटेंड करा था, तो अच्छी बात है, ये सब करना चाहिए। बट आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि एक आर्मी मैन के पास जब वो वॉर में जाता है तो उसके पास नाइफ होता है, उसके पास स्नाइपर होता है, उसका पिस्टल होती है, उसी तरह उसको मालूम होता है कि उसको कब नाइफ यूज करना है। डुअल कॉम्बैट हो रहा है तो नाइफ का यूज करेंगे, जब थोड़ी सी दूरी है तो उसमें पिस्टल का यूज करेंगे, बट अगर बहुत दूरी है, जहाँ पे डिस्टेंस जाता है, उसके पास एरिया ज्यादा एरियल व्यू उसको मिल रहा है, तो वहाँ पे स्नाइपर यूज करेगा। उसी तरह लैंडमाइन जो होता है, लैंडमाइन इज अ वेरी इफेक्टिव टूल इन वॉरफेयर, बट वो कहाँ लगाया जाता है? वो आप अपने सामने नहीं लगाते हैं, वो आप अपने पीछे लगाते हैं। मतलब आर्मी उसको अपने सामने नहीं लगाती, वो अपने पीछे लगाती है, ताकि पीछे से अटैक होने ना पाए उसको। तो उसी तरह जो आपके पास आरएसआई की नॉलेज है, जो आपके पास ट्रेंड लाइन की नॉलेज, जो आपके पास कैंडलस्टिक की नॉलेज है, जो आपके पास मैकडी की नॉलेज है, जो आपके पास ओपन ड्राइव और ये स्ट्रेटेजी, वो सीपीआर स्ट्रेटेजी, दुनिया भर की स्ट्रेटेजी जो आपके पास नॉलेज है, उसका कहाँ पे कितने कब यूज करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए कब कहाँ पे यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एक्सपीरियंस से आता है। तो वी आर शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस, जो हम लोगों ने प्रीवियस इतने समय से गिर के लॉसेस करके विनिंग्स करके जो अब तक सीखते आ रहे हैं, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। So we will be talking about one strategy that we use very often in our trading, that is open drive strategy. Open drive strategy आप लोगों ने YouTube पे भी देखा होगा, आप लोगों ने कहीं सुना भी होगा। Open drive is simply open है, open लो, वीडियो बंद करते हैं, चलो ये तो मालूम है हमें। नहीं, open लो, open है कहाँ पे यूज करना है, किस दिन यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, आपको मालूम होना चाहिए। तो we will be sharing that strategy, plus हम लोग ने जो खुद के पैसे बनाए हैं स्ट्रैटेजीज पिछले एक महीने में, पिछले लास्ट 30 डेज में, जो हमने खुद की स्ट्रैटेजी से पैसे बनाए हैं, जो हमने लॉसेस लिया है, जो हमने प्रॉफिट्स किया है, वो हम लोग आपको शेयर करते हैं। देन मेक योर ओन डिसीजन। आप अपने जर्नल पे जाइएगा, देखिएगा कि ये इस दिन पे ये स्ट्रैटेजी आप यूज कर पा रहे हैं कि नहीं यूज कर पा रहे हैं, एंड एडजस्ट करिएगा, इम्प्रोवाइज करिएगा जो आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है। आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को फेक मत दीजिए, ये जो हम लोग आपको नई चीजें बता रहे हैं उससे आप इम्प्रोवाइज करिएगा, मेक इट अ बेटर स्ट्रैटेजी, योर ओन स्ट्रैटेजी। तो मानस, लेट्स गो टू द स्ट्रैटेजी। चलो स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम जो ये ओपन ड्राइव की स्ट्रैटेजी है, जो ट्रेंड की स्ट्रैटेजी है, इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पीडीएच है, यहाँ पे पीडीएच वैल्यू होती है प्रीवियस डे हाई, एंड ये पीडीएल है, पीडीएल का मतलब होता है प्रीवियस डे लो।
सो ओपन ड्राइव स्ट्रैटेजी में सबसे पहली बात, एक प्री रिक्विजिट ये होता है कि जो प्राइस आज खुल रहा है वो प्रीवियस डे के हाई से ऊपर खुले अगर आप बुलिश हैं। सो सेम वे अगर आप लोग बेरिश हैं तो प्री रिक्विजिट ये होता है कि स्टॉक अगर प्राइस आज की ओपनिंग हो रही है वो प्रीवियस डे लो के नीचे हो। This depicts a trend day setup in the stock। इसका मतलब ये हुआ कि there is some big player, there is a big bull in bullish scenario and there is a big bear in bearish scenario जो उस प्राइस को नीचे या हायर रेंज पे ऊपर प्रेडिक्ट कर रहा है। सो अगर आप इस सेटअप को इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट अराउंड 1 to 1.5% मूव ऑन द अपसाइड। एंड अगर आप इसको सेम चीज आप स्टॉक में देख रहे हैं देन यू कैन इजीली हैव अ बिग डे ऑफ लाइक 4 to 5% ऑन अ स्टॉक। इसमें जो कैंडल बनेगी वो अपसाइड पे ग्रीन कैंडल बनेगी और एक बड़ी कैंडल बनेगी और इसमें एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि अगर प्राइस क्लोज होगा तो वो अपने डे हाई पे होगा। एंड सेम वे बेरिश साइड पे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप इंडेक्स में डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेम 1% एंड स्टॉक्स में सेम क्राइटेरिया फॉलो होगा डाउन साइड पे। तो इसी सेटअप में एक वेरिएशन और होती है जिसको हम बोलते हैं ओपन टेस्ट ड्राइव। ओपन टेस्ट ड्राइव नाम से ही सिग्निफाई हो रहा है ओपन टेस्टिंग अ रेफरेंस सपोर्ट पॉइंट, नियर सपोर्ट पॉइंट और नियर रेजिस्टेंस पॉइंट एंड देन गोइंग अप अगेन। तो आप इसको यहाँ देखें तो अगर प्राइस थोड़ी देर के लिए ओपन हुआ पीडीएच के ऊपर, थोड़ा स्टॉल किया, नीचे आया, एक रेफरेंस पॉइंट जो हमारे यहाँ पे इस टाइम पे हमको पीडीएच दिख रहा है उस पर सपोर्ट लिया, देन ऊपर गया। इसमें भी हम लोग सेम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं कि हमें इसमें भी इंडेक्स में वी कैन एक्सपेक्ट अप टू 1 to 1.5% मूव, स्टॉक में वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग ग्रीन कैंडल एंड प्राइस क्लोजिंग एट डेज हाई। एंड सिमिलरली ऑन द बेरिश साइड प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, जो नियर रेफरेंस पॉइंट है जो यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस डे लो है उसको टेस्ट किया, देन नीचे गया एंड देन अगेन प्राइस क्लोजिंग एट डेज लोज। तो दोनों सिनेरियो में हम लोग एक मैक्सिमम क्लोजिंग, एक ट्रेंड डे सेटअप अप एंड डाउन, दोनों चीजें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मानस तुमने बताया कि ओपन ड्राइव इज वन सेटअप ओनली। इस सेटअप में दो वेरिएशन है। ओपन ड्राइव होता है, ओपन ड्राइव में ओपन हाई हमेशा सेम रहेगा या फिर ओपन लो हमेशा सेम रहेगा। और ओटीडी अप या ओटीडी डाउन में क्या होता है कि ओपन होता है प्रीवियस डे रेंज के बियॉन्ड होता है और कोई रेफरेंस पॉइंट छोटा से वो टेस्ट करता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऊपर ओपन होगा और फिर खूब नीचे आके टेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा। अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में जो ओटीडी का जो आपका विक होना चाहिए, अभी हम लोग जब एग्जांपल्स में आएंगे तो आप उसको और अच्छे देख सकते हैं। और निफ्टी ओटीडी का जो विक होना चाहिए दैट मस्ट बी अराउंड 7 to 10 रुपीज का, 7 to 10 पॉइंट्स का। और फॉर बैंक निफ्टी 15 to 20 पॉइंट्स इज मैक्सिमम विक। तो जो विक होगी वो छोटी होगी। और इससे ये पता चलता है कि जो साइकोलॉजी देखी, जो बड़े लोगों की जो साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि अगर कोई भी प्राइस जो ओपन हो रहा है, अगर प्रीवियस डे रेंज बियॉन्ड ओपन हो रहा है, दैट मींस कोई बड़ा आदमी उसको प्राइस को ड्राइव कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ओपन हुआ, एक छोटे से लेवल को टेस्टिंग हुई कि हाँ यहाँ पे बाइंग आ रही कि नहीं आ रही है। तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा तुरंत फिर से बड़े जो बिग प्लेयर्स है उसमें एंट्री मार देंगे और प्राइस को खूब ऊपर एक्सटेंड करते चले जाएंगे। सिमिलरली ऑन द डाउन साइड इसका मतलब ये होता है कि जो बड़े प्लेयर हैं ओपन हाई में कन्विक्शन थोड़ा, मतलब जो ओपन ड्राइव उसमें हम लोग का कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज उसमें जो प्रेजेंस ऑफ द बिग प्लेयर्स इज एविडेंट फ्रॉम मिनट 1। एंड ओटीडी में क्या होता है कि जो प्रेजेंस ऑफ द बिग प्लेयर्स थोड़ा सा उसको टेस्ट करते हैं, वीक हैंड्स को टेस्ट कर जाता है, उसके बाद वो अपनी प्रेजेंस लाते हैं। तो उसमें कन्विक्शन हाई रहता है बट थोड़ा सा होता है डिपेंडिंग अपॉन द विक। जो कन्विक्शन हम लोगों को डिपेंडिंग अपॉन द विक, तो अभी हम लोग आपको आगे जो ट्रेड्स में आप एग्जांपल्स दिखाएंगे उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ उत्कर्ष, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हो, लेकिन अब आप लोग इस स्ट्रैटेजी को देख के समझ गए हैं कि ओपन ड्राइव स्ट्रैटेजी और ओपन ड्राइव अप, ओपन ड्राइव डाउन स्ट्रैटेजी इट वर्क्स। सेकेंडली, अब इसमें आपका जो गेम चेंजर इम्पैक्ट आपको ये रहता है कि आपको ये स्ट्रैटेजी कब यूज करनी है, किस सिनेरियो में यूज करनी है और कब यूज नहीं करनी है, बिकॉज नॉट डूइंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। अगर आप इसको सही जगह पे यूज करते हैं आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मिलते हैं, आपका इक्विटी कर्व ग्रो होता है, आप एज अ ट्रेडर आपकी साइकोलॉजी ग्रो करती है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमने ट्रेड की हैं, जो हमारे लिए सक्सेसफुल प्लस फेलियर ट्रेड दोनों साबित हुए हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। तो मैंने लेट मी शेयर द एग्जांपल्स जो मैंने खुद भी पर्सनली ट्रेड करा था। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने ट्विटर पे भी बताया था, एसटीएस में बातचीत करी थी कि जब वाला जो ब्रेकआउट हुआ था ये छोटी वाली कैंडल के बाद, आई वाज लुकिंग फॉर
फॉर अ ओपन ऑप्शन ट्रेड। इसमें आप देख सकते हैं कि जो 6 तारीख को जो ओपन हुआ था, जो 6 तारीख की जो ओपनिंग थी, ये जो ब्लैक वाली जो कैंडल है ना, प्रीवियस डे हाई को, ये जो ब्लैक वाला जो कैंडल है प्रीवियस डे हाई और जो प्रीवियस डे लो है ये, तो ये उसको दिखा रहा है। आप देख सकते हो कि जो ओपन था इट वाज नॉट अबव पीडीएच बट इट वाज नियर टू पीडीएच, और पीडीएच के पास यहाँ पे खुला। उसके बाद देख सकते हैं कि कोई भी इसके अंदर विक नहीं है, बहुत ही इसके अंदर आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20 पैसे का डिफरेंस है ओपन एंड लो में, यानी इट्स अ नेग्लिजिबल, इट्स अ ओपन हाई काइंड ऑफ सेटअप, अरे ओपन लो काइंड ऑफ सेटअप, या फिर आप कहें तो ओटीटी अप है। और आप देख सकते हैं कि मिनट 1 से ही इसके अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपने लोहा मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने को अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं। तो जो मेरी एंट्री थी पर्सनली, इट वाज ऑन अ 1 मिनट चार्ट, बट यू डोंट नीड टू गो टू द 1 मिनट चार्ट। मेरी एंट्री थी यहाँ पे, करीब यहाँ पे था, और मेरा स्टॉप लॉस करीब यहाँ पे था, और ये वाला पूरा जो ट्रेंड है मैंने पूरा राइड करा था। पूरा ये जो ट्रेंड है यहाँ कहीं राइड करते हुए मैंने यहाँ पे कहीं पे काटा हुआ था। तो ये ट्रेड थी, बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेड थी। अगर आप इसका रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड जो देखेंगे, तो अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें, अगर ट्रेडिशनल तरीके से देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड जो था 4 आवर का था, करीब यहाँ 4 आवर के आसपास का कहीं रिवॉर्ड था, यहाँ पे 3.7 आवर का रिवॉर्ड था। बट जिस तरीके से मैंने इसके अंदर एंट्री लिया था और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो अराउंड यहाँ पे था, तो मेरे को 5.5 आवर की ट्रेड इसमें मिली थी, और महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। जो सेकंड ट्रेड है मेरे पास दिखाने के लिए, दैट इज टीसीएस की भी ट्रेड जो थी वो हमने शेयर करा था एसटीएस पे, और ट्विटर पे भी शेयर करा था। एसटीएस की जो ट्रेड थी वो ऑन 3rd ऑफ जुलाई, इस वाले दिन पे थी। ये वाला पूरा सेटअप था एसटीएस पे बताया गया था, और एसटीएस और ट्विटर पे भी अपडेट करा गया था। आप देख सकते हो थर्ड को भी यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली थी, या जो प्रीवियस डे हाई के आसपास ओपन हुआ था, और देख सकते हैं इसमें जो विक है इसके अंदर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, फिर जो विक थी, विक का जो ओपन है, जो इसके अंदर ओपन आ रहा है 163 और जो लो है 160, यानी 2000 रुपए के स्टॉक में 3 रुपए का आपका विक है। तो दैट मींस मार्केट ओपन हुई, एक अपने प्रीवियस डे जो क्लोज है उसका जो रेफरेंस लेवल है उसको टेस्ट करा, फिर तुरंत ऊपर भाग गई। एंट्री इसके अंदर 5 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर, जो इनसाइड बार का कैंडल का हाई का था, उसके बाद मार्केट देखिए कितनी ऊपर गई। फिर एक चीज और बताना चाहेंगे, हम लोग ने अपने प्रीवियस उसमें बताया था कि, मतलब प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि कभी भी ओपन बियॉन्ड रेंज जब भी होता है तो 20 मूविंग एवरेज इज अ वेरी गुड प्लेस टू टेक द ट्रेड, टू ईदर टू पिरामिड और टू टेक न्यू ट्रेड। आप देख सकते हैं मार्केट 20 मूविंग, जैसे 20 मूविंग एवरेज लाइन, 20 मूविंग एवरेज पे डबल बॉटम बनाया यहाँ पे, उसके बाद फिर वापस इसको कंटिन्यू करा एंड ऊपर डे हाई के आसपास ही क्लोज हुआ। आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड जो अगर ट्रेडिशनल तरीके से देखें, आप देख सकते हो जो ट्रेडिशनल तरीके से अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड बैठता है, वो रिस्क रिवॉर्ड इज समथिंग अराउंड, जो रिस्क रिवॉर्ड इज समथिंग अराउंड 2.5 आवर इन अ सिंगल डे क्लोजिंग के आसपास देखें, 2.5 आवर का रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर मिल रहा है। दूसरी जो ट्रेड टीसीएस पे थी वो ऑन 6th ऑफ जुलाई। आप इसमें देख सकते हैं सेम सेटअप हुआ था, मार्केट जो थी प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुआ था, और यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन इक्वल्स टू लो है। यहाँ पे जो एंट्री होती है 5 मिनट कैंडल के ऊपर के हाई के ऊपर क्लोज, 5 मिनट कैंडल हाई ऊपर एंट्री होती है, और जो एसएल होता है उसके नीचे होता है। आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड पे फिनोमिनल है। अगर आप मान लो ट्रेलिंग एसएल भी यहाँ पे हिट कर रहे हो, 20 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेलिंग एसएल भी हिट कर रहे होते हैं, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा होता है अराउंड 3 आवर का बैठ रहा होता है। इन अ सिंगल डे 1 रुपए का रिस्क लेके 3 रुपए मिल रहा है, 3 आवर की ट्रेड मिल रही है। इट्स अ वेरी गुड ट्रेडिंग सेट, वेरी गुड। आप देख सकते हो कि जैसा प्रीवियस डे जब आप देख सकते हो कि 20 मूविंग एवरेज के आसपास देखो, इसने फिर से प्राइस एक्शन बनाना शुरू करा, बहुत ही नैरो रेंज की कैंडल बनना शुरुआत हो गई थी, एंड दिस ग्रीन कैंडल वाज अ ब्रेकआउट ऑफ नैरो रेंज कैंडल। तो यहाँ पे भी एक और पिरामिड एंट्री थी अपने पास। जो थर्ड ट्रेड आई है उत्कर्ष, मैं इस टीसीएस के ट्रेड में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जो हमने 2 जुलाई को जो हमने एंट्री ली थी, अगर आप लोग इसको चेक करें कि ये जो प्राइस हुआ है ये क्लोज टू अपने डेज हाई पे हुआ है। इफ यू आर सीइंग दैट 20 मूविंग एवरेज का जो ट्रेलिंग है वो हिट नहीं हुई है, देन यू कैन कैरी योर पोजीशन टू योर नेक्स्ट डे। ये एक एडिशन है, आप कैरी कर सकते हैं, या आप अगले दिन भी अगर आप एक ओपन ड्राइव देख रहे हैं कि मार्केट डे हाई पे क्लोज हुई प्लस अपने हाई के ऊपर खुल रही है, देन इवन यू कैन ऐड टू दैट स्टॉक बाय टेकिंग अ कंप्लीट न्यू रिस्क। सो आप एक ही स्टॉक में आप मल्टीपल एंट्रीज से
मल्टीपल रिस्क रिवॉर्ड का आप ट्रेड इजीली कर सकते हैं। बट वो सब चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने स्विंग ट्रेडिंग की सीरीज पे। दिस इज जस्ट फॉर द डे ट्रेडिंग सेटअप पे। आप यू आर जस्ट इन द मार्केट, यू टेक द मनी फ्रॉम द मार्केट एंड यू गेट आउट, बिकॉज ये जो ट्रेड आप देख रहे हो कि 3 दिन लगातार का जो रन मिला है, दैट इज अ स्विंग ट्रेड। ये इस पूरे रन पे मैंने टीसीएस से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक में मैंने पूरा प्रॉफिट किया था, यानी इस पूरी पर्टिकुलर ट्रेड पे जो मेरा प्रॉफिट था, मैंने इसमें अराउंड 7% ऑफ टीसीएस, यानी 160 पॉइंट लगभग मैंने टीसीएस से लिया था। सो इट इज अ पार्ट ऑफ स्विंग ट्रेड कि कैसे हाइपर ट्रेड का एग्जांपल है कि कैसे हम लोग एक जो स्विंग मंथली, वीकली और डेली पे जो हमारा जो व्यू होता है उसको कैसे इंट्राडे पे टाइम करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द स्विंग ट्रेड। वो हम लोग आने वाली सीरीज पे बनाते चले जाएंगे, वी आर देयर ऑन यूट्यूब, बनाते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट ट्रेड है बैंक निफ्टी के 8 जुलाई का ट्रेड है बैंक निफ्टी पे। तो जो अनदर एग्जांपल, एक और जो ट्रेड एग्जांपल है बैंक निफ्टी का 8 तारीख का ट्रेड है। इस दिन पे भी हम लोग ने ट्रेड करा था। यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन नहीं हुआ था, पर प्रीवियस डे के हाई के आसपास ओपन हुआ था। हाई के पास, हाई के ऊपर ओपन होने में डिफरेंस होता है। तो आप समझ सकते हो कि अभी हम लोग फिल्टर्स बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग ट्रेड को फिल्टर करते हैं, बट आप थोड़ा सा इसमें देखते रहना कि डेली पे क्या आ रहा है, इंट्राडे पे क्या चीज बन रही है, तो आपको वो फिल्टर्स समझने में आसानी हो जाएगी। तो आप इसमें देख सकते हो कि प्रीवियस डे हाई के पास मार्केट ओपन हुई और जैसे ही ओपन हुई वैसे ही उसका लो भी बना। ओपन इसको स्लो था और बुल्स ने अपना जो एविडेंस, अपना जो डोमिनेंस था वो पहली कैंडल से दिखा दिया कि आई एम द बुल, ये मेरा डोमिनेंट है, ये मेरा टर्फ है, मैं इसमें ज्यादा आगे हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीवियस डे मतलब 5 मिनट कैंडल के ऊपर एंट्री हुई। हम लोग एंट्री क्राइटेरिया डिफरेंट होता है कि ट्रेड वी टेक एंट्री ऑन 1 मिनट चार्ट, बट आप अभी उसमें मत जाना, आप थोड़ा सा प्रो हो जाओ, करते करते आप देखते जाओ कैसे करना है, उसके बाद गो टू 1 मिनट चार्ट। एंट्री अगर यहाँ पे आप यहाँ पे लेते, स्टॉप लॉस आप अपने प्रीवियस डे हाई के नीचे रखते, बिकॉज ओपन ड्राइव और ओटीडी का सेटअप का सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि अगर वो ओपन हो चुका है और अपना लोहा मनवा चुका है और सेटअप फिल्टर्स के अकॉर्डिंग वो हो रही है, दैट मीन्स वो अपना लोड टेस्ट वापस से नहीं करेगा। अगर वो अपना लोड टेस्ट वापस कर रहा है, दैट मींस इट्स अ फेलियर ऑफ एन ओपन ड्राइव। आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए होते, प्रीवियस डे हाई के आसपास अपने स्टॉप लगा दिए होते, तो यू कुड हैव रोड अ गुड ट्रेंड। बट आप यहाँ देख लो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट होता और बड़ी तेजी से मार्केट नीचे आएगी। दैट्स हाउ मार्केट है, दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, यू जस्ट ट्रेल योर पोजीशन। यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होता है। और अगर आपका ट्रेलिंग, आप एक समय पे 4 आवर तक का ट्रेड बना रहे होते हैं, डिपेंड्स कि आप इंट्राडे मतलब आपका ट्रेलिंग स्टाइल क्या है, 8 मूविंग एवरेज ट्रेल कर रहे हो, कैसे ट्रेड कर रहे हो, तो आपका टारगेट क्या है। 20, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 23,000 का बिग राउंड नंबर है, 23,000 बिग राउंड नंबर पे यू आर मेकिंग 3.2 आवर। 3.2 आवर इन सिंगल डे इज अ वेरी गुड ट्रेड फॉर मी। रोज ऐसी ट्रेडें नहीं मिलती हैं और रोज ऐसी ट्रेड लेके आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाते हो। तो अगेन यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज नीचे हुई थी, डबल बॉटम 20 मूविंग एवरेज के आसपास बनाया था, उसके बाद उसको टैग अलोंग करके ऊपर गया था। तो दिस इज अ फेल्ड एग्जांपल, बट इसमें मेरे पैसे बने थे। हमको मालूम, मानस ने भी ट्रेड किया था, मानस भी पैसे बने थे इसके अंदर। तो एक और ट्रेड का एग्जांपल है, वो है मुथूट फाइनेंस 17/7 का। जैसे कि मुथूट फाइनेंस में देख सकते हो, ये वाला ट्रेड पर्टिकुलरली नहीं, हमने तो ट्रेड नहीं किया था। आई डोंट नो मानस ने ट्रेड करा था कि नहीं करा था, बट आप देख सकते हो कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही मार्केट ओपन हुई थी, थोड़ा से नीचे विक था, पर अभी 5 मिनट का हाई उसने तोड़ा नहीं था और ऊपर गई, नीचे से टेस्ट करा। आप देख सकते हो कि जैसे ही टेस्ट करा, इट वाज क्विकली रिजेक्टेड, तुरंत रिजेक्ट हो गया यहाँ से। दैट मींस जो बड़े प्लेयर्स अपना यहाँ पे एंट्री ले रहे थे, वो अपना जो पोजीशन उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, मार्केट नीचे डिप मारी और तुरंत उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी एंट्री 5 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर आपकी एंट्री होती है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है और आप 20 मूविंग एवरेज को देखो, 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करती है। जब भी प्रीवियस डे रेंज के बियॉन्ड जब भी ओपन होता है ना, 20 मूविंग एवरेज के आसपास उसको बड़ा रिस्पेक्ट करती है मार्केट। और फिर देखो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप हिट होता है। तो इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड आपका ट्रेड का बनता है, रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड आपका बनता है कुछ इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड बनता है आपका। 3.3 आवर आपका ट्रेड बन रहा है। 6-7 आवर जो ट्रेड बनता है वो 1 मिनट के चार्ट पे बनता है, बट अगेन आप थोड़ा सा प्रो हो जाओ इस चीज को। अभी आगे आने वाली सीरीज में वी विल बी टेकिंग डाउन की कब हम लोगों को, जैसे बताया कि कुछ 1 मिनट टाइम फ्रेम को कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, वो आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप बैड ट्रेड से फिल्टर्ड आउट हो सके। अगर ट्रेडिंग को इजी लैंग्वेज में डिफाइन करा जाए तो ट्रेडिंग इज नथिंग बट फाइंडिंग अ स्ट्रक्चर इन दिस chaotic environment, first that is comfortable to you, second and that is profitable for you। क्योंकि अगर मान लो कोई ऐसा सिस्टम ट्रेड कर रहे हो आप जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप पैसे नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे ऑनेस्टली। तो
मेन चीज होना चाहिए, जो सिस्टम या जो सेटअप आप फॉलो कर रहे हो उस चीज में आप कंफर्टेबल, इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो कि आपका जो एग्जीक्यूशन है धीरे धीरे फ्लॉलेस होता चला जा रहा है। तो आपको जैसे जानते हो ट्रेडिंग में कुछ भी होली ग्रेल नहीं होता। यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज मालूम होता है, आपका रिस्क मालूम होता है, और रिस्क के बाद आपका रिवॉर्ड होता है। रिवॉर्ड भी मार्केट के ऊपर होता है, आपको भी नहीं पता कि 4 आवर देगा कि 7 आवर देगा कि 1 आवर या फिर -1 आवर देगा। तो ऑल यू टेक केयर ऑफ इज योर रिस्क, और अगर आप अपना रिस्क का केयर कर लोगे, अपने आप ही आपका अकाउंट इक्विटी कर ग्रो होना शुरू हो जाएगा। एक और जो फेलियर ऑफ द ट्रेड है वो 13 तारीख की है। 13 तारीख को हम लोगों ने ओपन ड्राइव सेटअप इस पे लिया था। आप देख सकते हैं कि इसको हम लोगों ने ट्विटर पे भी शेयर करा था और अपने STS पे भी शेयर करा था। आप देख सकते हो कि जो प्रीवियस डे हाई को ऊपर ओपन हुआ था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ था, वॉल्यूम के साथ ओपन हुआ था, और जो बुल्स थे वो पहली कैंडल से ही अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दिए थे। मेरी जो एंट्री थी इट वाज ऑन 1 मिनट चार्ट, तो मेरा रिस्क वाज मच बेटर देन दिस। हिंडाल्को पे अगर आप ट्रेड लेते तो इसके जो हाई के ऊपर आपने ट्रेड लेते, आपका स्टॉप लॉस करीब यहाँ कहीं पे होता, और आप देख सकते हो कि जैसे ही आपने ट्रेड लिया वैसे ही मार्केट गिर गई और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो दिस इज द फेलियर ऑफ द ओपन ड्राइव पैटर्न दैट वी टॉक्ड अबाउट। इसी तरह कई फेलियर पैटर्न है जो हमने ट्रेड करे तो लॉसेस भी लिया उस पर। आप देख सकते हो एक है टाटा मोटर्स अगेन इट वाज ऑन 13th ऑफ जुलाई जो मैंने लिया था। टाटा मोटर्स में भी आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स में इट वाज अ ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा था यहाँ पे, और इसका जो ओपन हुआ था वो प्रीवियस डे हाई के आसपास, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुआ था, और आप इसमें 5 मिनट के कैंडल के हाई पे एंट्री लेते। मेरा एंट्री यहीं पे था, पर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे था। तो आप यहाँ पे कहीं एंट्री लेते हैं और आपका देख सकते हो मार्केट ऊपर गई, उसके बाद फिर आके यहाँ पे साइडवेज 20 मूविंग एवरेज के पास साइडवेज हुआ, फिर 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट नहीं किया और नीचे आके आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया। तो इट वाज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ था, इसमें आपका -1 आवर आपका ट्रेड हुआ, तो इट्स अ नेगेटिव ट्रेड। जो ये ट्रेड इट वाज अ गुड ट्रेड जो कि चली नहीं। ये ट्रेड में गलती नहीं थी, ये ट्रेड की स्ट्रेटजी में गलती नहीं थी। इट वाज वन ऑफ दोस ट्रेड जिसमें आपने सब कुछ सही करा था, बट स्टिल मार्केट उस दिन ट्रेड नहीं बना पाया, मार्केट उस दिन पैसा नहीं दे पाया, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें आप कई चीज इम्प्रोवाइज कर सकते हो। जैसे कि इसमें मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने इसलिए टाइप किया था क्योंकि आप देख सकते हो थर्ड वाली जो कैंडल है ना, ये जो डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल पे वॉल्यूम देखो कितना आया था। प्रीवियस 2 कैंडल से हाई से ज्यादा वॉल्यूम था ये वाली कैंडल पे। तो मैंने जो ट्रेड को ट्रेल कर दिया था, मैंने ये 1 2 3 3 इनसाइड और 15 मिनट का कैंडल के इनसाइड बार के बीच मैंने अपना ट्रेल कर दिया। तो इट वाज मेरे को छोटा सा प्रॉफिट हुआ, तो ब्रेक ट्रेड फॉर मी चिल्लर बने थे इसके अंदर। तो आप इस स्ट्रेटजी को अपने नॉलेज के अनुसार आप इसको इम्प्रोवाइज करके, आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, आप इसमें पिरामिडिंग को लगा के, यू कैन मेक अ वेरी गुड सिस्टम आउट ऑफ इट। अनदर ट्रेड जो अभी रिसेंटली मेरा जो जिसमें लॉस लिया था मैंने, BEL ट्रेड थी। BEL ट्रेड पे आप देख सकते हो 20 तारीख को मैंने ट्रेड लिया था इसमें। BEL ट्रेड अगेन उस पे बात STS पे बात हुई थी, मतलब सारी ट्रेड हम लोग जो भी होते हैं इट वाज अ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट थिंग। हम लोग इसको स्टॉक STS से बात करते हैं या फिर अपने ट्विटर पे बता देते हैं, तो नथिंग रॉन्ग। हम लोग को मालूम है कि ये जो नेगेटिव या जो लॉस मेकिंग ट्रेड है, इट्स जस्ट वन क्वांटम ऑफ अ सीरीज ऑफ सो मेनी ट्रेड्स जो कि हम लोगों को इक्विटी कर्व हमारा ग्रो करती है। तो BEL ट्रेड पे आप देख सकते हो ये जो प्रीवियस डे हाई के आसपास इसने ओपन हुआ था यहाँ पे, और OTD काइंड ऑफ सेटअप था यहाँ पे, और 5 मिनट कैंडल में ही द बुल्स वर वेरी एग्रेसिव इन देयर द बुल्स 5 मिनट कैंडल पे ही द बुल्स डोमिनेटेड द डे। आप देख सकते हो कि तुरंत ही वो डोमिनेशन लिया, फिर 5 मिनट के इनसाइड पर बनाया, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस था, तुरंत ही अच्छा बड़ा मूव आया। वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ, क्योंकि इट वाज अ स्विंग सेटअप, यहाँ पे आप देख सकते हो CIP के लेवल पे भी था। तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दिस ट्रेड बिकॉज इस वाली कैंडल पे वॉल्यूम तक भी आया था। बट आप देख सकते हो कि तुरंत इसने ये ऐसे लिया और फिर मेरा -1 आवर का ट्रेड इसमें हुआ। तो ये तो हो गए स्टॉक के ट्रेड। अभी रिसेंटली इंडेक्स में जो हमारी जो ओपन ड्राइव सेटअप पे जो लॉस मेकिंग ट्रेड थी, इट वाज ऑन 29th ऑफ जून। तो आप इसमें 29th ऑफ जून को आप देख सकते हो कि मार्केट जो थी प्रीवियस डे लो के अराउंड ओपन हुई थी। इट वाज एन ओपन हाई, इट वाज एन ओपन हाई और नीचे आया। हमने और मानस ने ट्रेड भी लिया था, यहाँ कहीं ट्रेड था, यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस था, एंड वी मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पे पिरामिड भी करा था, वी मेड गुड अमाउंट मनी, फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया। तो ऑन अ ओपन ड्राइव सेटअप वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि मार्केट एटलीस्ट स्टॉक की बात करें तो एटलीस्ट 3% से ज्यादा का मूव करेगा, और बैंक निफ्टी और निफ्टी एटलीस्ट 1.25 या 1.5% ओवर 1% का मूव देंगे। अगर हम लोग ने इसको अच्छे से पिरामिड कर लिया तो 8 दिन में 7-8 आवर की ट्रेड अपनी बन जाती है यहाँ पे।
बट वी वर वेरी एक्साइटेड कि बिकॉज एंट्री मारती वी वर इन अ वेरी गुड प्रॉफिट, उसके बाद यहाँ पे पिरामिड भी करा था, वी वर वेरी गुड प्रॉफिट, उसके बाद थोड़ा यहाँ और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि मार्केट वाज मेकिंग अ रेंज, मार्केट यहाँ रेंज बना रहा था, तो हम लोग और एक्साइटेड हो गए थे कि मार्केट जब ये रेंज नीचे तोड़ेगा तो वी विल पिरामिड अगेन, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के विल पिरामिड अगेन, ह्यूज लोड ऑफ मनी ऑन दिस डे। बट हुआ ये कि मार्केट ऊपर चले गई, छोटा सा प्रॉफिट, चिल्लर प्रॉफिट हम लोग को मिला यहाँ पे। तो जब स्पेशली माइनस, हम तुम्हारा तो नहीं पता बट मैं अपना बता सकता हूँ कि जब भी ओपन ड्राइव सेटअप फेल होते हैं ना, या ओपन एपीटी सेटअप फेल होते हैं ना, दिल में बड़ा दुख होता है कि बिकॉज कोई ऑलरेडी मनी जो 7 मतलब जो फिगर होता है कि हाँ 70-80 हजार 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट होता है ना, तो दिमाग में ऑलरेडी छप जाता है कि यार आज तो बढ़िया पैसा बनने वाला है। हाँ, बट जब वो फेल होता है तो बड़ा दुख होता है। जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो अपने लिए, इस केओटिक एनवायरनमेंट में आप अपने लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हो जो आपके लिए कंफर्टेबल और आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। तो अब इसमें स्ट्रक्चर, इस ओपन ड्राइव सेटअप का स्ट्रक्चर क्या होगा, फिल्टर क्या होगा? सो पहला फिल्टर हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन। ये जो टर्म है, अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो हमने स्टॉक टॉक सैटरडेज में काफी ज्यादा इसको एम्फसाइज किया हुआ है, और अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो हमने एसटीएस के एपिसोड 5, 6, 7 में इनिशियली हमने इस कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उन एपिसोड्स को आप जाके रीवॉच कर सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन का ये मतलब होता है कि जो आज की रेंज है, जो अगर हम कल देखने जा रहे हैं, जो प्रीवियस डे की रेंज है, वो छोटी होगी, नैरो होगी। माइनस अगर एक और फिल्टर इसमें ऐड करते हैं, अगर वो नैरो रेंज के साथ अगर वो इनसाइड बार भी हो तो ये सोने पे सुहागा सेटअप है। दैट मींस 2 दिन कंटिन्यूअस जो है वो वॉलेटिलिटी इतनी श्रिंक हो चुकी, कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है कि जो एक्सपेंशन इज नाउ ऑन द कार्ड्स। तो जो ये पहला फिल्टर था। सेकंड फिल्टर वी यूज इज सीपीआर। सीपीआर के बारे में आप फ्रैंक कोचुआ के बुक इन द पिवट बॉस आप उसमें पढ़ सकते हैं। सो विद सीपीआर वी लुक फॉर अ नैरो सीपीआर। अगर सीपीआर नैरो है दैट मींस फ्रैंक कोचुआ बोलते हैं कि वॉलेटिलिटी श्रिंक हो चुकी है, नैरो हो चुकी है, एक्सपेंशन के चांसेस बहुत हाई है। तो तीसरा फिल्टर हम लोग इसमें ये यूज करेंगे कि अगर हमें कंट्रैक्शन दिख रही है, सीपीआर नैरो होता दिख रहा है, तो हम चाहेंगे ये सब एक्शन हो किसी सपोर्ट लेवल पे, किसी मेजर सपोर्ट लेवल पे या किसी मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे, जिसको हम यूज करते हैं एज अ सीआईपी लेवल, चेंज इन पोलैरिटी लेवल, जो हमने अपने एसटीएस वीडियो में एपिसोड स्टार्टिंग के एपिसोड्स 1, 2, 3 इन सब में काफी डिटेल में बात की है। तो आप वहां पे जाके सीआईपी लेवल को भी इन डिटेल में समझ सकते हैं। The fourth filter that we look for is कि आज का जो ओपन है वो कैसे हो रहा है। मतलब कि अगर मान लो कल का कैंडल वाज अ रेड, मतलब कि एक अच्छा मतलब बॉडी थी, जो रेड कैंडल का बॉडी था, विग छोटे थे, मतलब कि डिसेंट बॉडी थी रेड कैंडल की, और अगर आज ओपन हो रहा है प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो रहा है, दैट मींस ओवरनाइट जो बुल्स थे उसको नीचे के लो से लेके प्रीवियस डे हाई, मतलब जब मार्केट क्लोज हुआ सेंटिमेंट्स वर नेगेटिव कि उस स्टॉक के बारे में लोग नेगेटिव, तभी उसको सेल करके नीचे आए। बट ओवरनाइट कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसका जो ओपन है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सेंटिमेंट्स नाउ हैव चेंज्ड। तो हमको देखना पड़ता है कि कहाँ, इसमें क्या होगा ना, जो लोग बेचे थे नाउ दे आर ट्रैप्ड। तो अब उन ट्रैप्ड जो ट्रैप्ड सेलर्स हैं वो अब हमारे लिए बायर्स बन जाएंगे, तो हमारे जो ऑर्डर्स को फ्यूल करेंगे, एक्सप्लोसिव वो के लिए फ्यूल करेंगे। तो वी लुक फॉर, दिस इज द फोर्थ क्राइटेरिया दैट वी लुक फॉर। सो फिफ्थ फिल्टर जो हम लोग यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ओपन ऑक्शन। अगर मार्केट को ऊपर जाना है या किसी स्टॉक को ऊपर जाना है तो वो आपको पहले मिनट में, या अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करते हैं तो वो पहले 5 मिनट की कैंडल में आपको सिग्नल दे देता है कि इट इज गोइंग अपसाइड, जिसकी कंफर्मेशन हम इजीली वॉल्यूम से कर सकते हैं कि इफ द बायर्स आर एंटरिंग इनटू द स्टॉक और नॉट। तो कंटिन्यूइंग फ्रॉम मानस, जैसा कि मानस ने बताया कि जो पहले 5 मिनट के अंदर ही आपको डोमिनेंस दिख जाएगा कि विच साइड इज विनिंग। उससे भी साथ साथ एक और चीज में ऐड करने की जरूरत है कि अगर मान लो कितनी तेजी से जीत रहे हैं, मतलब कि अगर मान लो 9:16 पे ही बड़ी कैंडल बन रही है, ओपन ऑक्शन इज वेरी बुलिश एट 9:16, ओपन ऑक्शन इज वेरी बुलिश एट 9:18, मतलब कि अगर मान लो 9:16 पे एक बड़ा कैंडल बन रहा है तो आई एम वेरी मच बुलिश, क्योंकि आती मन बायर्स ने अपना डोमिनेंस दिखा दिया। अगर मान लो 9:16 पे छोटी कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद ऐसे टैल ली है, 9:19 पे बड़ी कैंडल बन गई, 9:20 पे बड़ी कैंडल बन गई, दैट मींस इसका मतलब ये है कि बायर्स पहले मिनट से डोमिनेंट नहीं थे। हम क्या चाहते हैं कि पहले मिनट में बड़ी कैंडल बने, 9:16, 9:17 पे बड़ी कैंडल बने, 9:18, 19 पे हो सकता है छोटी कैंडल बने, 9:20 पे छोटी कैंडल बने, बट जो बायर्स में डोमिनेंस होना चाहिए ना, वो 9:16 पे मैं चाहता हूँ डोमिनेंस ज्यादा हो, रादर देन 9:20 वाली कैंडल पे डोमिनेंस ज्यादा हो। सो दीज वर द आवर क्राइटेरियाज
कि हम लोग इस ओपन ड्राइव जैसे पोर्टेंट सेटअप को, जहाँ पे हम लोग, ये हम लोग का ब्रेड एंड बटर काइंड ऑफ सेटअप है, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से फिल्टर करते हैं। जैसा कि हम लोग अपने एस्टेस में बात करते हैं और हम हर हफ्ते कम से कम नहीं तो 8 से 10 स्टॉक ढूंढते हैं अगले हफ्ते ट्रेड करने के लिए। सो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है कि हम लोग 8 स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो हम 8 के 8 या 10 के 10 स्टॉक में ट्रेड करें, बिकॉज हमारा माइंड एक है, वी कैन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेट और वन स्टॉक और टू स्टॉक एट अ टाइम। सो अगर हमको मॉर्निंग में ये देखना है कि हम लोग कौन से स्टॉक में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, तो हम सबसे पहले उसको चेक करते हैं कि 9-8 पे जो प्री ओपनिंग होती है वो कौन सा स्टॉक एक गैप अप खुल रहा है, या कौन से स्टॉक की प्री ओपनिंग हमें ये दिखा रही है कि वो प्रीवियस डे रेंज है उसके ऊपर खुल रही है या वो उसके नीचे खुल रही है। ये थे हमारे 6 फिल्टर्स जो हम लोग अपना ब्रेड एंड बटर सेटअप की तरह यूज करते हैं। मार्केट में हर कोई बात करता है कि आपके पास एक ट्रेडिंग एज होनी चाहिए। अगर आप लोग ये 6 फिल्टर एक ही सेटअप में एक साथ यूज करेंगे, दैट बिकम्स योर एज। दिस इज आवर एज एंड नाउ दिस कैन बिकम योर एज कि 6 चेकलिस्ट, 6 पॉइंट एक साथ आपको मिल रहे हैं, आपको कॉन्ट्रैक्शन सपोर्ट पे जो हमने बताया सबको आपको एक साथ मिल रहा है। दैट टोटलिटी में कंप्राइजेस ऑफ अ ट्रेडिंग एज। ओपन ड्राइव सेटअप इज इटसेल्फ एन एज। सो हमने अपने फिल्टर्स लगा के एज को और शार्प कर दिया है, which will act as a pathway to your profitable trading। अगर मान लीजिए आप ओपन ड्राइव जैसे कोई सेटअप को आप पहले से यूज कर रहे हैं, आप कई सालों से यूज कर रहे हैं, यू हैव बैकटेस्टेड रिजल्ट ऑफ इट, तो आप उसको, आपके पास भी कुछ एज होगा, आप उसको फिल्टर होगा, आप उसको हमारे साथ शेयर करिएगा कमेंट में, ताकि हम लोग मिलके उसको और इम्प्रूव कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी आदमी फ्री में अपना एज नहीं देता। we could have easily charged कि 30,000 50,000 रुपए का, you can join the course and join the telegram channel, I will be giving and calling you our student कि मेरे mentees हैं, मेरे student हैं and he is making that much money, मैंने अपने mentees को पढ़ाया। We don't want that kind of thing, we want a community, we want कि मैं आपसे सीखूं, आप हमसे सीखें, आप मेरी वीकनेस से सीखें कि क्या खराबी है, इसको ठीक करा जा सकता है, मैं आपके स्ट्रेंथ सीखूं कि आप पास ये स्ट्रेंथ है, चलो ये चीज सीखने लायक। जैसे ऑप्शन सेलिंग, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग का सबसे बड़ा जो फायदा हमको और मानस को हुआ है वो ऑप्शन सेलिंग का था। हम लोग कभी ऑप्शन सेलर नहीं थे यहाँ पे, बट हम लोग जैसे ट्विटर ये सब पे आए और बहुत समय से थे, और कुछ फ्रेंड्स जैसे सुभाषीष थे और स्टॉक का, और मितेश भाई हैं जो ट्विटर पे हैं, तो इन लोगों का देखा दे आर सेलिंग ऑप्शन, तो हम लोग को लगा चलो लेट्स ट्राई आवर हैंड्स ऑन ऑप्शन। तो ऑप्शन करा, तो ये क्या है, किसी के ऑप्शन सेलिंग किसी का स्ट्रेंथ था, हम लोग ने उसको देखा, हम लोग उसको सीखने की कोशिश करा, एंड नाउ वी आर वर्किंग फ्लॉलेसली ऑन दैट। तो इसी तरह अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ट्रेडिंग फ्रैटर्निटी के साथ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो उनको भी सीखने को मिलेगा, वो लोग हम लोग से जुड़ेंगे, एंड वी विल बिल्डिंग अ बिगर कम्युनिटी जिसमें सबके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करेगा, एंड वी कैन बी अ वेरी गुड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हियर। तो इस वीडियो को जरूर आप शेयर करिएगा अपने ट्रेडर्स एंड कम्युनिटी के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज डू हिट दैट बेल आइकन।